हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि यूपी में यूपी टेट की फॉर्म निकल चुके हैं। और आज हम इस वीडियो में कंप्लीट यूपी टेट के बारे में बात करेंगे कि इसमें क्या क्या, इसकी लास्ट डेट कब है, इसके फॉर्म की फीस क्या है, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उन सब के बारे में बात करेंगे। और आपको पता ही होगा कि यूपी टेट का फॉर्म है वो अब 2 से 3 साल पहले निकला था और 3 साल के बाद अब जाके निकला है। तो जिन्होंने भी मतलब कि अपने बीटीसी या डीएलएड वगैरह कर रखी है या बीएड कर रखी है, वो इस फॉर्म को जरूर भर दें। क्योंकि यूपी में भरोसा नहीं है कि एक तो टीचिंग वैकेंसी नहीं आई है 8 सालों से, और यूपी टेट भी 3 साल बाद देखने को मिला है। आई थिंक 21 या 22 में लास्ट आया था, उसके बाद से यूपी टेट आया नहीं है। तो इस वीडियो में मैं पूरी इन्फॉर्मेशन कवर करूंगा। तो चलिए, जैसा कि आपको पता है कि यूपी टेट के जो फॉर्म हैं वो पहले ही शुरू हो चुके थे। मतलब कि 27 मार्च से शुरू हो चुके हैं इसके फॉर्म फिल होना। तो 27 मार्च से आज हो गई है 21 अप्रैल। तो आप देख सकते हैं कि अब आपके पास ज़्यादा दिन का टाइम नहीं है। इसकी जो लास्ट डेट है वो 26 अप्रैल है। जिन लोगों ने नहीं भरा है वो भर सकते हैं, क्योंकि लास्ट डे का इंतजार ना करें, क्योंकि साइट का कोई भरोसा नहीं रहता है कि लास्ट डे पे वेबसाइट क्रैश हो जाए या बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाए। तो जिन्होंने नहीं फॉर्म भरा है वो अपना फॉर्म भर लें। आज 21 अप्रैल हो ही चुकी है। और फीस पेमेंट की जो कि इसकी लास्ट डेट है वो भी 26 अप्रैल ही है। और करेक्शन विंडो जो उसकी ओपन होगी, मे बी 1 मई तक उसकी करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि अपना अगर पहली बात तो फॉर्म अच्छे से भरें। कोई भी अगर गलती हो जाती है तो उसका 1 मई का इंतजार करना। तो अगर करेक्शन विंडो ओपन होती है तो उसके 1 मई तक आप अपना फॉर्म सही कर सकते हैं। 26 अप्रैल के बाद 27 अप्रैल से और 1 मई तक आपकी ये करेक्शन विंडो रहेगी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। एग्ज़ाम डेट भी इसमें इन्होंने बता दिया हम लोगों को कि इसकी जो एग्ज़ाम डेट रहेगी वो 3 दिन में एग्ज़ाम कंप्लीट कराया जाएगा, 2, 3 और 4 जुलाई को। तो आपके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है। आप मोटा मोटा देख लीजिए कि आपके पास मई है और जून है। आपके पास 2 महीने हैं इसकी तैयारी के लिए। और प्लस आपकी जो एग्ज़ाम सिटी है वो एग्ज़ाम से पहले ही पता चल जाएंगे। 22 जून तक में भी पता चल जाना चाहिए। और एडमिट कार्ड जो है, जो आपको, ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं, एग्ज़ाम से पहले ही आपका 30 जून तक आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। आगे चलते हैं। इसमें आप फीस की बात कर लेते हैं हम लोग। फीस इसमें जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए सेम रखी गई है, 1000 रुपये। ये पेपर वन की है, एक पेपर की है मतलब की। और अगर आप दोनों पेपर भरते हैं तो आपकी फीस 2000 रुपये लगेगी। दोनों पेपर की, पेपर वन और पेपर टू की है। ठीक है, ये पेपर वन और पेपर टू की। अगर आप जनरल से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं या ओबीएस से हैं, तो आपकी 2000 रुपये फीस है। सेम ऐसे एस सी और एस टी वालों के साथ में है कि दोनों पेपर की फीस जो है वो 1000 रुपये लगेगी। अगर आप सिर्फ पेपर वन दे रहे हैं तो 500 रुपये है, और पेपर वन और पेपर टू दोनों दे रहे हैं तो 1000 रुपये। अब सिर्फ सिर्फ पेपर टू दे रहे हैं तो भी 500 है। मतलब एक पेपर कोई भी भर रहे हैं तो आपको 500 रुपये है। SC/ST वालों को वो सेम गोज टू PH कैंडिडेट के साथ भी, कि एक पेपर की 300 रुपये फीस है। एज क्राइटेरिया तो आपको पता ही है कि इसमें मिनिमम एज कुछ होती नहीं है ना मैक्सिमम एज है। आप कभी भी दे सकते हैं, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो टीचर्स जो ऑलरेडी जॉब में हैं पुराने, जिस जिस समय पे यूपी टेट लागू नहीं हुआ था, तो उनको भी देना है। तो अब वो विंडो भी इसमें अवेलेबल हो चुकी है, कि पहले अपियरिंग की विंडो नहीं थी इसमें। तो अपियरिंग की विंडो भी आ चुकी है। और उसके साथ साथ अब जो टीचर जो पहले से ऑलरेडी जो हैं जॉब में, वो भी दे सकते हैं। तो दोनों ही विंडो इसमें ऐड कर चुकी हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं। हिंदी आपका इसमें जो लैंग्वेज है वो डिफ़ॉल्ट रहेगा, मतलब कि हिंदी तो लेना ही लेना है। उसके बाद सेकंड लैंग्वेज आपकी इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत, इन तीनों में से कोई भी एक लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं बीटीसी में। बीटीसी में मतलब कि आपको सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है, तो आपको पता है कि जो बीएड वाले हैं, जो बीएड कैंडिडेट हैं, उनको अलाउ नहीं है पीआरटी के लिए। तो इसमें पीआरटी में सिर्फ और सिर्फ कौन बच्चे अलाउ करेंगे, जिन्होंने डीएलएड कर रखी हो। डीएलएड या फिर पास हो या फिर एपीएड हो। तो डीएलएड वाले वो कर सकते हैं। डीएलएड को हमारे यहाँ पे मतलब कि कुछ जगह पे बीटीसी भी बोलते होंगे। और तो आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि आपके स्टेट में वो उसे क्या बोला जाता है। तो ये ही बच्चे मतलब कि पीआरटी के लिए अप्लाई करें। अब अगर आपने बीएड करने के बाद इसमें अप्लाई किया तो आपका एक तरीके से वो वेस्ट माना जाएगा। तो कोई फायदा नहीं रहेगा। ठीक है, ये चीज़ आप देख सकते हैं।
और भी इसमें आप मैंने इसमें सारी चीज़ें मेंशन कर दी हैं वैसे तो, बाकी आप एक बार नोटिफिकेशन में भी पढ़ सकते हैं। यूपी में क्या होता है कि यूपी में आप पहले 12th करते हैं, फिर ग्रेजुएशन करते हैं, और ग्रेजुएशन के बाद फिर डिप्लोमा करते हैं, जो डीएलएड वगैरह होता है वो। तो ये रहता है यहाँ पे। तो आप इस हिसाब से देखेंगे, और यही आपको वहाँ पे फिल भी करना है, वो पूरी फॉर्म में क्वालिफिकेशन यही मांगता है। ठीक है। और इसके बाद अगर यूपी टेट की बात करें टीजीटी लेवल की, और या फिर कहें अपर प्राइमरी लेवल की, तो अपर प्राइमरी में क्या होगा, आपका 6 to 8 आ जाता है, अपर प्राइमरी में 6 से 8 आ जाता है, आ सकता है। इसमें बीटीसी वाले बच्चे तो अप्लाई कर सकते हैं 6 to 8 के लिए, और यूपी में उसके साथ बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। बीएड वालों के लिए यही है। बीटीसी का इसमें ये है कि इन्होंने मतलब कि वो कर दिया है, फाइनल पास वाले और अपीयरिंग वाले ये दोनों ही ईयर के कैंडिडेट इसको दे सकते हैं, मतलब कि। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, आपकी जो भी क्राइटेरिया बन रही है उसी के अकॉर्डिंग आप फीस भरिएगा। ठीक है। आगे कि इसकी कैसे प्रिपरेशन करनी है, तो मैं आपको बताता हूँ कि रिसेंट में ही सीटेट का भी पेपर हुआ था। सीटेट का सेंट्रल लेवल का पेपर होता है, आप लोग को पता है कि ये 2025 में एक ही बार हुआ है, जो जनवरी फरवरी वाला होता था वो नहीं होके डायरेक्ट दिसंबर में फॉर्म उसके भरे गए थे, और उसका पेपर फरवरी में हुआ था। तो इसमें अप्रोक्स इसमें अप्रोक्स 26 लाख बच्चों ने फॉर्म, मतलब कि फॉर्म तो या अपियर किया था, हाँ 26 लाख बच्चों ने अपियर किया हुए थे इसमें। और उसमें से अप्रोक्स 6 लाख बच्चे 6 लाख बच्चे बस में पास हुए हैं। 6 लाख से भी कम हैं, 5,96,000 कुछ हैं बच्चे। तो आप ये देख लीजिए कि ये लगभग लगभग कितना हो गया, लगभग लगभग अप्रोक्स 25% हो गया। मतलब कि एक ऐसा एग्ज़ाम जिसमें मतलब कि कोई नो नेगेटिव मार्किंग बोलेंगे हम उसमें, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और टाइम इसमें 2.5 घंटे का मिलता है आपको। टोटल क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं। और ऐसे एग्ज़ाम में अगर 25% ही बच्चे पास हो रहे हैं, तो सोच लीजिए कि आप लोगों की तैयारी में कितनी कमी है। इसमें इसमें से 150 क्वेश्चन में से ऐसे डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि 30 क्वेश्चन सीडीपी के, और 30 क्वेश्चन इंग्लिश के, 30 क्वेश्चन हिंदी के, 30 हिंदी के, और 30 मैथ्स के, और 30 इसमें ईवीएस के। ये इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा। इसको इंग्लिश कर देते हैं। ऐसे डिवाइड हो जाएगा ये। तो आपको सोचिए, मतलब कि एक ऐसा एग्जाम है जिसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, टाइम भी आपको अच्छा खासा मिलता है। ये 150 मिनट हो गए, 150 मिनट में 150 क्वेश्चन का में। और इसमें पासिंग जो क्राइटेरिया है वो जनरल वालों के लिए 90 मार्क्स है, और बाकी अदर कैटेगरीज के लिए 82, एससी एसटी वालों के लिए 82 मार्क्स। तो आप सोचिए एक ऐसा एग्जाम जिसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अब बच्चे इसमें मतलब कि 25% इसमें बस बच्चे पास हो रहे हैं, 75% इसमें बच्चे फेल हो रहे हैं। तो आपकी कहीं ना कहीं कमी बहुत ही ज़्यादा है, मतलब कि आपके सब्जेक्ट में पकड़ नहीं है। तो इसलिए मैं आपको, अगर आपको ये गाइडेंस चाहिए, क्योंकि मैं अपना सीटेट मैंने पास किया हुआ है विदाउट कोचिंग, रीट भी मैं पास कर चुका हूँ, एस्टेट भी मैं पास कर चुका हूँ। तो आप ये देख लीजिए, मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों क्लियर किए हुए हैं। मैंने रीट क्लियर किया हुआ है, मैंने स्टेट क्लियर किया हुआ है, तो मेरे को एक अच्छी समझ है टेट एग्ज़ाम्स को पास करने के लिए। तो अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए होगी, तो इस पे वीडियो पे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, मैं और वीडियोस के बारे में लेके आ सकता हूँ। अगर आपको फुल डिटेल वीडियो चाहिए सिलेबस के ऊपर, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका भी एनालिसिस कर दूंगा कि कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है। सो यही था आज के लिए मेरी तरफ से। सो थैंक यू एवरीवन।